So today I am sitting with the two undefeated minister from Vapi Mahanagarpalika from Congress Party. One is Pirubhai Makrani and second is Khandubhai Patel जी. तो चलिए हम इनसे वापी के विकास की बातें वापी के फ्यूचर की बातें आगे जानते हैं, इनका विजन समझते हैं, इनका मिशन समझते हैं। तो पीरू जी, खंडू जी, आप लोग कब से पॉलिटिक्स में हैं? हम तो 19 साल की उम्र से आज 56 साल हो गए। 56 साल, साल की उम्र से। एंड आपने 5 इलेक्शन लड़े हैं, बट पांचों के पांचों आपने जीते। कभी आपने हार फेस नहीं किया, जहां तक मैंने आपके बारे में सर्च किया। एंड आपको शायद घोड़ों का काफी शौक है। जी हाँ, एंड मारवाड़ी घोड़े आप रखते हैं। मेरे पास मारवाड़ी घोड़ा शमशेर करके घोड़ा है, जिसको मैंने बच्चा था, मैंने उसको बड़ा किया हुआ है। ओके। वो इंडिया में 500 विनर हुआ है। एंड कुछ एनिमल ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन के वजह से आप शायद सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए थे एक बार। नहीं, वो उसमें क्या है कि हमारा एक चुनाव था, और चुनाव के अंदर थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था हमारा। तो हमारे पार्टनर के वहाँ पे हमने साथ में ही रखा था सब घोड़े जी। उसमें डिस्प्यूट हुआ था और फिर पॉलिटिकली हमारे पर ट्रेस पास का गुना दाखिल हुआ था। ओके। तो उसमें हाईकोर्ट ने हमको स्टे दिया था। तो चलिए मैं डायरेक्ट ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे बात आते हैं। तो आई पर्सनली फील दैट आवर अपोजिशन पार्टी इज ऑल्सो स्पाइनलेस पार्टी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो चीज एक आम इंसान दिखा सकता है, इलेक्शन के बाद जो पार्टी अभी रूलिंग है वो भी चीजें भूल जाती है जो कमिट करती है, एंड जो अपोजिशन पार्टी है वो भी जो वादे किए रहते हैं इलेक्शन के बाद पता नहीं आप लोग कहीं पे दिखते नहीं है, जहाँ मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है। लाइक चाहे वो रास्ते पे लाइट नहीं है, वो मुद्दे उठाना या कुछ भी, तो आप इन पे क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि एक तो पहली बात तो है कि विरोध पक्ष का कोई भी काम होगा वो हाईलाइट नहीं होगा। ओके। यानी कि मीडिया इतना ध्यान नहीं देगा, तो विरोध पक्ष है उसके लिए। दूसरी बात है कि आप जो बोल रहे हो कि विरोध पक्ष कमजोर है कि ये है, तो विरोध पक्ष कमजोर नहीं है, सत्ता पक्ष से हम पावरफुल हैं। आज 35 साल से रूलिंग के अंदर हमारी अपोजिशन से सरकार होने के बाद भी हम जीत के आ रहे हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। बट सर आप ठीक है, आप एज अ पर्टिकुलर आप अपने वर्ड से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट दिख रहा है कि आप दोनों हमेशा से जीतते आ रहे हो, ठीक है। बट अभी कैसा है कि वापी की जनता बहुत सारी चीजों से परेशान हो रही है। अब आई डोंट नो कि चीजें किस तरीके से बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस पूरी इधर पे गवर्नमेंट पे नहीं आ रही है, बट अभी जैसे चला ब्रिज वाला जो चल रहा है, आप सब लोग उससे पता ही होगा कि क्या मैटर है। तो आप लोग अभी आगे क्या करना चाहते हैं, उस पर क्या करने वाले चला ब्रिज को लेके? लाइक एक तो कुछ ऐसा मुद्दा बना सकते हैं ना कि ऊपर तक चीजें जाए कि यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, ऊपर वाले भी समझे कि हाँ वापी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, तो कुछ तो प्लानिंग होगा आपका चला ब्रिज को लेके। ब्रिज के बारे में हम लोग ने और हमारे कार्यकर्ता ने दरेक ने मिलके बार बार आवेदन पत्र दिया गया। जब हम लोग आवेदन पत्र देते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं ब्रिज के बारे में, तो तुरंत उन लोग मतलब काम बंद रहता है और तुरंत उन लोग 25-50 आदमी एक दिन के लिए रख देते हैं। जब धरना करते हैं, आवेदन पत्र देते, तब उसके बाद दूसरे दिन से आदमी कम होते जाते हैं। जैसे मतलब ब्रिज का इन लोग को काम करना ही नहीं है, या तो पब्लिक को परेशान हैरान करना, ऐसा उन लोग ने ठान ले लिया लगता है कि मतलब हम पब्लिक को हैरान ही करना है। चलिए तो मैं ये छोड़ देता हूँ, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता हूँ कि ये ब्रिज कब बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 4-5 साल से लाइक इससे ग्रसित हो चुके हैं। कब बनेगा वो मुझे पता नहीं। दूसरा एक मुद्दा है कि एक वार्ड नंबर 10, 11, 5 एंड जो डुंगरा का लोकेशन है, यहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्शन से पहले जो पक्ष के नेता थे उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बट अभी भी वो लोग मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पानी को लेके। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पानी का प्रॉब्लम तो ऐसा है कि इलेक्शन के पहले भी और अभी भी लास्ट 8 महीने से जो जहां से महानगर पालिका का स्थापना हुई है, इन बिटवीन ऐसा हुआ है कि जो अधिकारी जो भौगोलिक व्यवस्था से अनुभवी अधिकारी है, उनको शायद साइड ट्रैक कर दिया हुआ कि क्या कुछ मालूम नहीं हमको। लेकिन लास्ट 8 महीने से, यानी 8 में ये 4 महीना गर्मी का तो पूरा पानी उसका ही गया। 5 नंबर वार्ड के जो हमारे मेंबर हैं दिनेश भाई जो है, उसके साथ में हमने कम से कम खंडू भाई के साथ में मिलकर हम लोग ने 10 बार रजूआत की कि टंकी बनी हुई है, सब कुछ कंप्लीट है, खाली मोटर को लगानी थी। मोटर लगाने में 6 महीने लगाए हमने। अब मोटर के लगाने के बाद में टेस्टिंग करने के लिए भी 4 दिन पहले भी हम कमिश्नर साहब को बोल के आए कि टंकी उधर तैयार है, मोटर लग गई है, 6 महीने के बाद में मोटर लगी हुई है, आप टेस्टिंग करके लोगों को पानी दीजिए। यानी कि पानी, और वापी 10 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर ऐसे वार्ड हैं जो जिसमें ये लास्ट गर्मी के सीजन में हर 3 दिन में पानी का ब्रेक होता था। यानी ये मिसमैनेजमेंट है, फुल्ला बोलते मिसमैनेजमेंट है।
और उसके लिए हमने बार बार आवेदन दिए, और हमारे आवेदन देने के टाइम में अभी बारिश की सीजन भी आ गई है। राइट। एक और कंसर्न था कि एक स्ट्रीट लाइट को लेके मैंने 1 से 2 वीडियो और बनाए थे, बट अपना जो पेपिलोन के पास जो भी ये हाईवे बना हुआ है सबवे से लेके 4 रास्ते तक, वहां पे 2.5 से 3 महीने पहले स्ट्रीट लाइट लग चुका है, ठीक है, बट अभी भी उसमें लाइट चालू नहीं है, लाइट एक्टिव नहीं हुआ है। तो ये जो सिस्टम की नाकामयाबी है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग उस पर क्यों नहीं कभी कोई भी टॉपिक पे इस पे बात किए? क्योंकि वहां पे भी तो आप भले अपोजिशन हो, आपको स्ट्रांगली उस पे मतलब जाके एक ग्रुप बना के वहां पे एक वीडियो बनाना चाहिए था, या उसके सॉल्यूशन के लिए बात करना चाहिए। उस पर आप क्या बोलेंगे? वापी नगर पालिका की जो लाइट जो स्ट्रीट लाइट का जो डिपार्टमेंट है, उसके वहां आप जाके खाली इंक्वायरी करना कि सत्ता पक्ष का फरियाद कितनी है और विरोध पक्ष की फरियाद कितनी है। हम हर तीसरे दिन फरियाद करते हैं, लाइट चालू करवाते हैं। और लाइट का मसला ऐसा है कि लाइट के अंदर तो पेल अभी तो थोड़ा सुधरा भी है। बीच में तो कॉन्ट्रैक्टर ऐसा आया था कि नगर पालिका का सीओ बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। सर बट सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें, ये मैटर ऐसा है कि 3 महीने से पहले स्ट्रीट लाइट लग गया है, खंबे लगे हुए हैं, बट लाइट उसमें एक्टिव नहीं है। तो मतलब ये कैसा सिस्टम है कि मतलब आप खंबे लगा दे रहे हैं बट उसमें लाइट ही नहीं चालू है, किसी का भी एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी होगा, जिम्मेदार कौन होगा? अब एक आम इंसान, मान लो कि मैं एक आम इंसान हूँ, मैंने कोई उसके अपोज करके मैंने वीडियो बनाया, मैं आपको जानता हूँ, MP साहब को जानता हूँ, MLA को जानता हूँ, NHAI का हेड कौन है उससे मेरा क्या लेना देना, मुझे पता भी नहीं है। PWD का हेड कौन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जो पावर में हो, आप लोग अपने लिंक अच्छे लगा सकते हो, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ लिंक, ठीक है? तो आप लोग को एक मतलब उठाना चाहिए उस पर क्वेश्चन, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी क्या ये चीज आपने भी हमको बताई तो हमारे ध्यान पे रही है। अभी तक तो हम क्या म्यूनसिपालिटी की लाइटों की सब दिखते रहते थे, बरोबर है। ये बोला कि हाईवे की लाइट का है, हम वो जो भी हमको जो भी यहाँ का इसका डेप्यूटी इंजीनियर जो भी होगा उससे हम मिल के रजूआत करते हैं उसके बारे में, जरूरी है ये चीज। ओके, थैंक यू इसके लिए। एंड एक ये मैं पूछ रहा था, आपके इलेक्शन के टाइम पे मैंने देखा खंडू भाई जी कि आप लोग के जो भी आप इलेक्शन में रैली वैली की है आपने, उसमें कोई भी स्टार प्रचारक आपने यूज नहीं किया, जहां तक मैं देख पा रहा था। एंड जो अपोजिशन अभी जो रूलिंग पार्टी है उसमें काफी सारे स्टार प्रचारक थे, गुजरात के खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे घर घर जाके वोट मांग रहे थे। ऐसा क्यों आपने किसी स्टार प्रचारक का यूज नहीं किया? उसमें ऐसी बात है कि हमको स्टार प्रचार और हमारा तो जैसे मतलब है वो उन लोग तो फाइनेंस मिनिस्टर से लेके मतलब हर लोग को घर घर मतलब निकाल के वोट मांगते हैं जी। क्यों मांगते हैं वोट? फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों आना पड़ता है? आना इसीलिए पड़ता है कि उन लोग कुछ काम ही नहीं उसके वार्ड में करते हैं हर जगह, तो काम नहीं करते तो फिर बाद में उन लोग को खुद को पता है कि हमको वोट देंगे नहीं पब्लिक, इसके लिए उन लोग मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को भी उतारेंगे, स्टार प्रचारक को भी उतार सकते हैं। मगर हम हमारे हिसाब से मतलब मैं वोट, आपको पहले भी बोला गया कि हम मतलब कामगिरी हमारा इसी रहती है भाई के साथ कि हम काम ही ऐसे करते तो हमको मतलब वोट मांगने नहीं जाना पड़ता है, खुद पब्लिक हमारे को आके वोट लेके जाती है और हमको जिताती है, हमारे पैनल को जिताती है। और हमारा हर बार हर वक्त यही रहेगा कि हम 24 कलाक पब्लिक के साथ में सेवा में रहते हैं, 24 कलाक साथ में मतलब हर वक्त उसका सुख दुख में हम भागीदारी रहते हैं, इसीलिए हमारे पैनल को उन लोग विजेता बनाते बार बार। ओके, इलेक्शन के टाइम पे आप लोग के बैनर को किसी कुछ ग्रुप ने फाड़ दिया था या डैमेज कर दिया था, उस पर आपका क्या राय है? तो फाड़ने का क्या नतीजा है? वो तो इलेक्शन के टाइम पे खुद मतलब ना देखते हैं कि उसको पता ही चल जाता है कि हमारी हार नीचे है, क्योंकि उसको खुद मतलब बैनर कब फाड़ते हैं कि उन लोग को गांव में से मोहल्ले में से निराशा मिलना चालू हो जाती है, निर्वस होना चालू हो जाता है कि भाई हमको वोट मिलने वाला नहीं है, इसके लिए उन लोग पागल जैसे हो जाते हैं और मतलब अपने खुद मतलब बैनर फाड़ के मतलब में खुद उसकी मतलब में और जैसे हार उसको निश्चय पता चल जाता है, इसलिए ऐसे दतिंग करते। मगर हम किसी के ऐसा काम करते नहीं है, पब्लिक के सामने उन लोग खराब दिखते ही है, क्योंकि मतलब पब्लिक खुद जान जाती है कि बैनर फाड़ने की नौबत क्यों आती है। इंसान को काम अगर नहीं करते हैं कि वार्ड में जाते नहीं है, 5 साल में एक ही बार जाएंगे काम वोट मांगने के लिए, तो पब्लिक थोड़ी मतलब उसको रखेंगी। इस तरह का मतलब इन लोग आ जाए। पीरू जी, आपसे क्वेश्चन था कि जहां तक मैंने पढ़ा है आपका जो एक स्ट्रांग वार्ड था उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, उठा के कहीं और भी लाइक 3 पार्ट में कुछ डिवाइड कर दिया गया था। वो क्या है स्टोरी पूरी? लाइक वो स्टोरी में ऐसा है कि हमको ये बरसों बरस से हराने की प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं जा रहे हैं। प्रजा हमको स्वीकार रही है, प्रजा हमारी फेवर में रह रही है। लास्ट में इनने ऐसी नीति बनाई कि इनका बॉडी डिवाइड कर डालो,
ओके, हमारे जो मतदार थे जहाँ हमने काम किया है वो वोट को ही डिवाइड कर डालो। लाइक फूट डालो राज करो। हाँ, तो वो वोट को कैसा डिवाइड किया है, जैसे रूट्स में है ही नहीं राइट, कि नदी नाला हाईवे ये सब क्रॉस करके वोट सीमांकन नहीं होता है। इनने हाईवे क्रॉस करके हमारे आधे वोट को लेके गए सुरपड़ के अंदर एआईडीसी में नोटिफाइड हाईवे नोटिफाइड क्रॉस करके 1.5 किलोमीटर, और दूसरे वोट को बाजू के वोट में मर्ज कर दिया ओके, और हमको हराने का पूरा प्रयत्न किया। लेकिन ये कुदरत का कानून होता है, अनीति कभी चलती नहीं है। तो 4 सीट हमारी आती थी वहां से, आज हम वो हमारा वोट डिवाइड करने के बाद हम 7 सीट लेके आए, तो फायदे में ही रहे। बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड एक और क्वेश्चन था कि अपना वापी टाउन का जो सब्जी मार्केट था वो यहाँ से शिफ्ट करके चला में अंदर पे डाल दिया गया, बट वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? सब्जी मार्केट के अंदर तो ऐसा है कि उनने जो चला में जो सब्जी मार्केट लेके गए हैं, हाँ, जो हिसाब से सब्जी मार्केट की व्यापारियों की क्वांटिटी यहाँ पे थी वो क्वांटिटी उधर सेट होने वाली नहीं है, तो वो छोटा मार्केट है एकदम। इनको करना ही था तो कोई बड़ी जगह के ऊपर डेवलपमेंट करना चाहता था। डेवलपर जब नया सब्जी मार्केट बनाना चाहते हो, तुम 200 व्यापारी के सामने 20 व्यापारी को भेजोगे तो दूसरे 180 व्यापारी कहाँ जाएंगे? राइट, ये खाली यही लोगों ने हटाए व्यापारियों को, यही लोगों ने व्यापारियों को हटाए यहाँ से, और वही व्यापारियों को इलेक्शन के अंदर प्रॉमिस किया कि तुमको 5-10 फुट की जगह हम लोग यही जगह पर यूज करने के लिए देंगे। तो ये कौन सी नीति है इनकी, अब आप खुद समझो। राइट। एंड एक और बात था, जैसे रोटी कपड़ा मकान बहुत बेसिक नेसेसरी है, वैसे गर्मियों में लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज के टाइम पे टाउन में और चला में रात को मेजरली टाइम पे लाइट कट रही है, ठीक है। कहने को तो ये महानगर पालिका है, बट ऐसी गर्मियों में फ्लाइट रात रात को कट रही है कि लाइक मेंटेनेंस के नाम पे या जो भी है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? उसमें हमने डेप्यूटी कलेक्टर जो पटेल साहब है उनसे चर्चा की। जो 3 दिन ये डिस्टर्बेंस आया था, 3 दिन बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आया था, 3-4 दिन। हाँ, उसके बाद में हमने बोला कि देखो साहब, हम पब्लिक की मांग तुम्हारे सामने रख रहे हैं। पहली बात हमें कि हम तुमको खाली एक बार इतला कर रहे हैं, फिर हम आंदोलन चालू करेंगे तो फिर तुम आके बोलोगे कि भाई ये फॉल्ट है वो फॉल्ट है, तो हम मानने वाले नहीं है। उससे बेटर है कि लोगों को ये कामगार, ये जितने भी ये जो वर्ग है, जो एरिया में लाइट आप बोल रहे हो ना, वो कामगार वर्ग है। ओके, ड्यूटी से आता है आदमी 8-9 बजे, फ्रेश होके नहा धो के खाना बना खा के 12 बजे सोता है जी, 6 बजे उठने का होता है उसको, और 3 बजे लाइट जाएगी तो आदमी की हालत क्या होगी? सही बात है, क्योंकि तो ना वो आराम कर पा रहा है, ना वो स्टेबल है कुछ भी, फिर अगले दिन जॉब पे फिर से जाना है उनको। तो उनने हमको प्रॉमिस किया था कि भाई ये 2-3 इश्यू जो थे इनके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो देखो, तभी हम वेट कर रहे हैं। अब जो ये इश्यू खड़ा होता है फिर आंदोलन का भाग हम अपनाएंगे इसके अंदर। खंडू जी, एक चीज पूछ सकता हूँ कि आगे का आपके पार्टी का वापी को लेके क्या विजन है? क्या ऐसी 4 बातें जो आगे आप मतलब वापी की जनता के लिए करने वाले हो? ऐसा क्या प्लानिंग है आपका वापी की जनता को लेके? वापी की जनता के लिए हमारे मतलब इलेक्शन अभी हो गया है। इलेक्शन के बाद अभी हमारा पब्लिक की जो मांग है वो हर चीज हम लोग पूरा करेंगे। जैसा देखने जाएगा तो रोड रास्ता से लेके पानी की समस्या थी, तो पानी का समस्या में भी हम लोग मतलब में जी जान लगे हैं, और कमिश्नर साहब से भाई के साथ बात किए हैं, और पानी की समस्या से लेकर निकल जाएगा। रोड रास्ता पूरा हम क्लीन करवाएंगे। हमारे वार्ड में नहीं, हर वार्ड में करवाएंगे। जहाँ से हमारा सभ्य नहीं जीते हैं वहाँ भी हम काम करवाएंगे, और वहाँ हमारा मतलब इस तरह का हमारा पार्टी का भी संगठन मजबूत बनेंगे, क्योंकि हम हर जगह काम करवाएंगे। अगला इलेक्शन 5 साल के बाद आएंगे तो हमारी 11 सीट नहीं आएगी, हम मतलब में सीधी नगर पालिका में हमारी सत्ता हासिल करेंगे। फेयर इनफ। एंड आपने रोड की बात जहाँ तक की, वापी का आप जो कंडीशन देख रहे हो, ना ब्रिज बनाए ढंग से, ना कोई अल्टरनेटिव है, हर जगह खोद के रख दिए हुए हैं। लेकिन खोदने के बाद सिस्टम भूल जाती है कि यहाँ पे हमने खोद के रखा है, जनता उससे परेशान हो रही है, ट्रैफिक में वो लोग अटक रहे हैं, उनका फ्यूल वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हर जगह खुदा पड़ा है रास्ता, चाहे वो सोनोरस का मेन जोन हो रास्ता, या कहीं अंदर छेरी का हो, या कोई भी दूसरा पार्ट हो। एक तो पहली मेन पॉइंट की बात यह है, पहले हमारा कमिश्नर था योगेश चौधरी जी, उसको मतलब अभी ट्रांसफर करके मतलब दूसरी जगह रखा गया। अभी पटेल जी आए हैं, वो हमारा कमिश्नर नया है, वो भूगोल ऐतिहासिक वापी का पूरे उन लोग जान नहीं पाए। और रही बात दूसरी के, यहाँ जितने कर्मचारी लिए वो भी सौराष्ट्र के सब नए कर्मचारी लिए गए हैं, इंजीनियर से लेकर सब कुछ। अभी हम लोग सत्ता पक्ष के ज्यादा हम ऐसा उसके ऊपर प्रभाव करेंगे, तो मतलब ये जो चीज हो रही है वो हम मतलब में उसको दूर करवाएंगे।
पब्लिक को जहाँ मतलब में परेशानी होगी वहाँ हम खड़े हो जाएंगे और एक मुसीबत हम दूर करवाएंगे पक्का। ओके, एक और क्वेश्चन, जैसे आप लोग मतलब बड़े हैं, समाज में बड़े हैं, एक अच्छे पद पे हैं, तो आप लोग का एक फर्ज बनता है कि आप लोग जो चीजें करेंगे वो सामने वाला भी उससे सीखेगा। आप युवा जो है, आज का युवा आप लोग से ही सीखने वाला है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो। बट मैं जो भी देखता हूँ किसी के भी रैलियों में, ना बीजेपी की रैलियों में मुझे कोई भी हेलमेट में दिखता है, ना आपकी रैलियों में मुझे कोई भी हेलमेट में दिखता है। तो रूल क्या खाली आम जनता के लिए, आप राजनेताओं के लिए नहीं, आपकी रैलियों में जो लोग जाते हैं उनके लिए रूल नहीं बनता है? खाली फाइन क्या खाली आम जनताओं का कटेगा? आप लोग के रैलियों में जो जाते हैं उनका नहीं कटेगा? आप क्या बोलेंगे इस पे? वो आपकी बात सही है, वो हम नोटिस किया है हमने भी। और अब जब भी जैसे भी काम हो, रैली होगी या कोई भी फंक्शन होंगे, तो इसकी तकीदारी हमको रखनी चाहिए, जरूरी है। और हमारे लिए भी ये बहुत सही, आपका सुझाव अच्छा है और वो स्वीकारते हैं हम कि आइंदा इसके पर गौर करके हम ये काम करेंगे। चलिए, रैपिड फायर में आपके साथ गेम खेलता हूँ, आपको विद इन अ सेकंड आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा सोच समझ के नहीं, डायरेक्ट पूछूंगा, आप डायरेक्ट जो भी आपके दिल में आए वो बताइएगा। मोदी जी के बारे में कोई एक अच्छी बात है? यही अच्छी बात है कि अच्छे दिन आएंगे, राह देख रहे हैं लोग, ये अच्छी बात है। राहुल गांधी जी के बारे में एक अच्छी बात है? राहुल गांधी जी का विचार अच्छा है, वो पढ़ा लिखा इंसान है और मतलब में अपना देश को आगे बढ़ाएगी, उसकी सोच भी अच्छी है और सबका साथ सबका विकास लेके वो साथ में चलता है। वो किसी का प्रचार में और मतलब में बोर्ड और एडवर्टाइज में नहीं चलता और वो मानता ही नहीं है। वो सब गरीब से लेके अमीर से लेके सबको साथ घर घर जाके एक साथ में लेके अपना देश को आगे बढ़ाएगा। ओके, आजकल के मीडिया को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? लोगों का विश्वास कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। ओके, पब्लिक भी देख रही है, मीडिया भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। जो होना चाहिए, जो करने वाले जो कर रहे हैं काम, क्योंकि आज जैसे आपने भी सब प्रश्न किए हमको, ब्रिज का प्रश्न किया, रास्ते का प्रश्न किया, पानी का प्रश्न किया, सब प्रश्न आपने किए। ये प्रश्न किसके? प्रजा के हैं। राइट, प्रजा के लिए हम लोग लड़ रहे थे, हम भले विपक्ष में थे, मीडिया ने बताया भी नहीं और पब्लिक ने वोट दिया भी नहीं। तो दोनों, मीडिया और पब्लिक दोनों इसके दोषी हैं। अग्री। अगले 5 सालों में अब आप भी महानगर पालिका को कैसे देख रहे हैं खंडू जी? अगली 5 साल के बाद मतलब महानगर पालिका में अगर एक ऑप्शन जो अभी चेयर गिरा है वो 40% का इश्यू है, मतलब में प्रॉपर्टी का। ओके, वो 40% अगर मतलब में वापस रद्द किया जाएगा तो मतलब वापी का विकास भी होगा और मतलब हर जगह मतलब वापी को विकसित दिखा जाएगा। मगर वो अगर नहीं होगा तो वापी 2.5 साल से 3 साल तक ऐसे ही बैठेगी। जो नगर पालिका थी वही नगर पालिका रहेगी, महानगर पालिका का सपना भूल जाएंगे। आपने कभी झालमुड़ी खाया है? मोदी जी ने खाया, बहुत हो गया ना, मोदी जी झालमुड़ी खा के तो यार जीत गए यार। आपने कभी मेलोडी खाया है? मेलोडी तो मतलब बच्चे को बांटा जाता है और मतलब उसको मतलब बच्चे लोग को खुश किया जाता है, वो और सबको खुश करने के लिए मेलोडी खाई जाती है। चलिए, फेयर इनफ। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कि ये जो आपको 11 सीट मिली है इस बार, तो आप ये 11 सीट से लाइक सेटिस्फाइड हैं? हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं जी। हमारे सामने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रशासन, पूरी मशीनरी लड़ते लड़ते हम 4 पे से 7 पे आए, 7 पे से 11 पर आए, 11 पे से हम 35-40 पर जाएंगे। ओके, फेयर इनफ। एंड आई होप कि आगे आप लोग जनता के क्वेश्चन को उठाए, सॉल्यूशन भी लेके आए, ना खाली उठाए। सॉल्यूशन मिल जाए तो काफी बेहतर होगा जनता के लिए। थैंक यू अपना समय देने के लिए। और मैं भी मतलब जस्ट आपके लिए प्रे करूंगा कि जनता भी आपके पॉइंट को समझ सके एंड जो काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जनता उस नाम पे वोट दे एंड वापी का कुछ भला हो, देश का भला हो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। चलिए।